हेलो दोस्तों, कैसे हैं। वेलकम टू आदित्य ट्यूशन क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी स्टडी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस के बारे में पढ़ाई करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्या होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और क्या होता है को डोमिनेंस। जैसा कि आप लोग जानते हैं थोड़ा बहुत कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस गिवन बाई कार्ल कोरेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसने दिया था? कार्ल कोरेंस ने दिया था। क्या है इनकम्प्लीट डोमिनेंस? इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस को थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि बेटा दोनों ये क्या है, मेंडल के एक्सेप्शन है। ठीक है, मेंडल के रूल को फॉलो नहीं करते हैं, जैसा कि मेंडल ने बताया था। मेंडल ने क्या बताया था? मेंडल ने बताया था कि यदि मान लीजिए कोई डोमिनेंट पेरेंट हैं। मेंडल ने क्या कहा था, आइए समझते हैं थोड़ा सा। मेंडल ने कहा यदि मान लीजिए कोई हम डोमिनेंट पेरेंट लेते हैं, कोई दो कैरेक्टर लेते हैं, जैसे एक रेड है, ठीक है, और दूसरा क्या है, वाइट है। ये डोमिनेंट है और रिसेसिव है, और इनके बीच में जब क्रॉस होगा तो जो F1 जनरेशन आएगी वो क्या होगी, वो रेड होनी चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए था? रेड होना चाहिए। ये मेंडल का रूल कहता है। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करते हैं तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कि ना तो ये कलर रेड ही आता है और ना ही वाइट आता है। ना ही क्या आता है, रेड आता है, और ना ही वाइट आता है। ये ब्लेंडिंग शो कर जाते हैं। ब्लेंडिंग का मतलब 20 का कलर आ जाता है। ठीक है, यानी कि ये पिंक कलर आता है। क्या आता है? पिंक कलर आता है। इसी तरीके जो कोडोमिनेंस होता है, कोडोमिनेंस में क्या है, कोडोमिनेंस में जो है दोनों, कोडोमिनेंस का मतलब ही कि दोनों जो हैं करेक्टर साथ साथ एग्जिस्ट होते हैं। ठीक है, अभी आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को सबसे पहले दिया था कार्ल कोरेंस ने। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज अ टाइप ऑफ जीन इंटरेक्शन, यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एक प्रकार का जीन इंटरेक्शन है, वेयर जहाँ पर द टू एलील्स ऑफ अ करेक्टर्स इंटरैक्ट इन अ सच वे, जहाँ पर दो एलील्स के करेक्टर इस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं सो एज टू कॉज द ब्लेंडिंग ऑफ द करेक्टर, जहाँ पर करेक्टर्स की ब्लेंडिंग हो जाती है, मिक्सिंग हो जाती है, इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, अंडरस्टैंड। इसका एग्जाम्पल है बेटा फ्लावर कलर इन मेराबिलिस जेलापा, जिसको 4 o'clock प्लांट कहते हैं। और सेकेंड है एंटीनाइनम मॉजस डॉग फ्लावर या स्नैप ड्रैगन, इसी को कहते हैं। ठीक है, इसमें मान लीजिए इन्होंने क्या लिया था, कार्ल कोनिस ने एक रेड पेरेंट लिया, रेड फ्लावर, दूसरा क्या लिया था, वाइट। इनके बीच में क्रॉस कराया, दो टाइप के पेरेंट लिए। फिर इन्होंने गैमीट बनाया, इसका आर बनेगा, इसका स्मॉल आर बनेगा। जब इनके बीच में फर्स्ट जनरेशन में देखा तो मेंडल के अकॉर्डिंग ये कैसा आना चाहिए। मेंडल ने कहा था कि जो डोमिनेंट करेक्टर होता है वही फर्स्ट जनरेशन में क्या होता है, डोमिनेंट रहता है। जैसे ये डोमिनेंट है तो यही कलर इसमें डोमिनेंट रहना चाहिए। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हुआ, ये ब्लेंडिंग शो कर जाता है। जब ब्लेंडिंग शो कर जाता है तो ना ये रेड आता है ना वाइट आता है, ये कैसा कलर आता है, पिंक कलर आता है F1 जनरेशन में। और जब इनके बीच में सेल्फिंग कराते हैं, फिर से क्या कराएंगे, सेल्फिंग। जब सेल्फिंग होती है, देखिए सेल्फिंग कराएंगे तो फिर से गैमेट बनाएंगे। ठीक है, ये कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल हो गया। एक तरफ मेल लिखेंगे, दूसरी तरफ गए फीमेल को लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये देखिए कैपिटल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर। अब क्या करेंगे, इन दोनों के गैमेट बनाएंगे। गैमेट बनाने के बाद देखिए पुनेट चार्ट्स में इसको फिल करेंगे। तो देखिए ये कैपिटल आर हो गया, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक, ओके। फिर देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया, स्मॉल आर तो स्मॉल आर हो गया। यानी कि इसमें देखेंगे हम लोग तो जो कैपिटल था ये डोमिनेंट आया, डोमिनेंट है, ये रेड हुआ क्योंकि ये पूरा रेड हमने ऊपर लिया था। ठीक है, और ये पिंक कलर आया, ये ब्लेंडिंग शो कर गया था। ठीक, ये देखिए ये भी है, ब्लेंडिंग शो कर गया था, ये भी पिंक कलर है, और ये वाइट का है, वाइट कलर आएगा किसमें, F2 जनरेशन में। किसमें आएगा बेटा, F2 जनरेशन में। अब F2 जनरेशन में ये आया, और उसके बाद यदि इसका हम फिनोटिपिक रेशियो देखेंगे, क्या फिनोटाइप रेशियो, तो फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो जो होता है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में सेम होता है। देखिए एक रेड है, ठीक है, दो पिंक हो गए और एक वाइट हो गया, तो 1:2:1 हो गया। ये फिनोटिपिकली भी है, आपको ऐसा दिख रहे हैं, और जीनोटाइप भी यही रेशियो है। ठीक है, तो आई होप आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब हम लोग देखते हैं कोडोमिनेंस क्या है। कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस क्या कहता है, कोडोमिनेंस क्या है, कोडोमिनेंस भी क्या है, एक तरीके से मेंडल का भी एक्सेप्शन है ये भी आपका कोडोमिनेंस में। कोडोमिनेंस में देखिए, कोडोमिनेंस इज ए एलील इज
एन अदर एग्जाम्पल ऑफ अगेंस्ट मेंडल प्रिंसिपल डोमिनेंस, यानी कि को डोमिनेंस भी एक मेंडल का एक्सेप्शन है। दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, इस टाइप के इनहेरिटेंस में वेयर द टू एलीज ऑफ अ करेक्टर आर इक्वली डोमिनेंट, इस टाइप के इनहेरिटेंस में जो पेरेंट्स के करेक्टर होते हैं वो इक्वली डोमिनेंट होते हैं एंड एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली, और दोनों साथ साथ दिखते हैं, इज कॉल्ड कोडोमिनेंस। क्या? कोडोमिनेंस। इन विच द फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो आर सेम एज लाइक इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और कोडोमिनेंस में भी बेटा जो रेशियो होता है जीनोटिपिक और फिनोटिपिक दोनों का सेम होता है एज अ इनकम्प्लीट डोमिनेंस की तरह। एग्जाम्पल, कोड कलर ऑफ कैटल, ए बी ब्लड ग्रुप और कैरियर ऑफ, ठीक, क्या है? सिकल सेल। क्या है? सिकल सेल। इसमें भी इन्होंने क्रॉस कराया तो क्या देखा? ठीक है, पेरेंट्स लिया, एक थे रेड दूसरे थे वाइट फ्ला, ठीक है, और रेड और वाइट के बीच में क्रॉस कराया गया। तो पहली जनरेशन में, ठीक, एक रेड काऊ थी दूसरी वाइट काऊ थी, इसके बीच में जब क्रॉस कराया गया तो इन्होंने देखा कि अब ये ब्लेंडिंग नहीं शो कर रहा है, यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस को देखें तो ये जो फर्स्ट जनरेशन में जो काऊ का कलर आना चाहिए था वो कैसा? पिंक आना चाहिए था, ठीक है। और जो यदि हम मेंडल का फॉलो होता इसमें तो यहाँ पर कैसा आना चाहिए था? रेड आता। लेकिन इस को डोमिनेंस में क्या हुआ कि दोनों के करेक्टर जो है वो डोमिनेंट हो जाते हैं, दोनों पेरेंट्स के, यानी कि F1 जनरेशन में रेड भी आता है और वाइट, और आपका वाइट भी आता है, यानी कि स्मॉल पैचेस ऑफ बोथ कलर, दोनों कलर के स्मॉल पैचेस आ जाते हैं F1 जनरेशन में, ठीक। इसको रोन कलर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बेटा? रोन कलर कहते हैं। अब दोनों के बीच में सेल्फिंग कराई गई। क्या कराई गई? सेल्फिंग कराई गई। सेल्फिंग कराने पर क्या होगा? देखिए फिर से वही कैपिटल आर, तो ये रेड आ गया, तो फिर आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर। तो देखें जो कैपिटल आर था ये रेड था, कैपिटल आर स्मॉल आर ये रोन कलर हो गया, ठीक, ये भी रोन कलर हो गया। ये आपका आया वाइट कलर। कैसा आया? वाइट कलर। यानी कि फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो इसमें भी क्या आता है? सेम आता है। यानी कि यदि हम देखें तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में बेटा और को डोमिनेंस में जो आपका जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो होता है वो सेम होता है, ठीक। तो है आसान ना? ठीक है, बिल्कुल। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से वीडियो समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अपने दोस्तों को बताना मत भूलें। ओके, थैंक यू दोस्त।